नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल के पूरे हुए 3 महीने। तीरथ के सीएम बनते ही कोरोना की दूसरी लहर चुनौती बनकर आई सामने। बीजेपी किसान मोर्चा के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष के रुड़की पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। मेयर समेत व्यापारी और कार्यकर्ता स्वागत समारोह में रहे मौजूद। कोविड संक्रमण के चलते बंद पड़े पर्यटन कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। कारोबारियों को पंजीकरण व लाइसेंस नवीनीकरण में दी गई छूट। नैनीताल हाईकोर्ट की स्वास्थ्य पर्यटन सचिव को फटकार, कहा लाइफ सेविंग ड्रग्स के करें लगातार सप्लाई, अवैध वसूली वाले अस्पतालों के खिलाफ हो कार्रवाई। प्री मानसून बरसात ने जमकर मचाई तबाही। देहरादून सहित अन्य जिलों में मलबा आने से सड़कें हुई बंद, लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें। उमस भरी गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे लक्सर की बड़ी खबर से, जहां न्यायिक महिला अधिकारी को वकील ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। बार बार समझाने पर भी वकील नहीं माना। महिला ने नैनीताल उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वो लक्सर से खबर है, जहां न्यायिक महिला अधिकारी को वकील ने छेड़ा है। बार बार समझाने पर भी वकील नहीं माना। महिला ने नैनीताल उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनते ही कोरोना की दूसरी लहर चुनौती बनकर खड़ी हो गई। वहीं सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि इन 3 महीनों में सरकार को कोरोना महामारी से जूझना पड़ा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हमारी सरकार ने लोगों की जान बचाई और हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया है। तीन महीने में सबसे बड़ी चीज तो आप देखेंगे जिन परिस्थितियों में हमको गुजरना पड़ा, ये राज्य कोविड महामारी के भयंकर आगोश में था। और जहां पहले फेज में सर्वाधिक संख्या 1200 की थी, इस फेज में 10,000 तक की संख्या पहुंची। ऐसे में हेल्थ सेक्टर को सुधार के लोगों को जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता थी। और मुझे इस बात पर हमारी सरकार पर गर्व भी है कि हमने इस कोविड महामारी में लगातार, चाहे वो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का काम रहा हो, चाहे संक्रमण की बढ़ती गति को रोकने का काम हो, सभी जगह में हमने सफलता मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। पहले मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल, अब नए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल का कार्यकाल घोर निराशाजनक वाला कार्यकाल है। जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। खबर रुड़की से है, जहां दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष प्रवेश गुप्ता का समाजसेवी विक्रांत गुप्ता के आवास पर मेयर गौरव गोयल, भाजपा नेता और व्यापारियों ने स्वागत किया। वहीं मेयर गौरव गोयल ने कहा कि रुड़की पहुंचने पर प्रवेश गुप्ता का स्वागत किया गया है और निश्चित रूप से पार्टी में नए लोगों के जुड़ने से राजनीति में नए आयाम स्थापित होते हैं। सरकार से कोविड कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। जल्द ही बाजार पहले की तरह पूर्ण रूप से खुलने लगेंगे। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग वैक्सीनेशन में सरकार का सहयोग करें, जिससे कोविड महामारी से निजात मिल सके।
बहुत लंबा कर दिया, 84 दिन कर दिया, 84 दिन अभी किसी के हुए नहीं। सर मेरे साथ ये है कि 18+ का वैक्सीनेशन बढ़े, जो भी सरकार की जो भी पिछली व्यवस्था रही उसको लेकर तो भारी असंतोष रहा सभी व्यापारियों का। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कौन से सिद्धांत के हिसाब से बाजारों का खुलने और बंद करने का समय डिसाइड किया जा रहा था। तो हमने उस विषय में अलग अलग जगह जितनी संभव थी हमारे पास से, हमने हर संभव जगह जाके अपनी बात को रखा। हम मेयर साहब के पास भी गए थे, मेयर साहब ने हमारी बात अन्य अधिकारियों तक पूरे जो भी इनके सोर्सेज थे वहाँ से पहुँचाई, और हम इनका आभार भी आज व्यक्त करते हैं कि आप लोगों की सबकी कोशिशों से बाजार की व्यवस्था सुचारू होने की तरफ तो चल रही है। और हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत अभी जो कमी है वो भी कमी पूरी कर दें, जिससे कि सारे व्यापारी मुख्य धारा पर पहुँच सकें। पहले तो मैं आदरणीय माननीय मेयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि जो रुड़की के अंदर जो कोविड सेंटर मेयर साहब ने अपनी मेहनत से और लगन से जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और व्यापारी मंडल भी बहुत अच्छे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं व्यापारी साहब मेयर साहब के। देखा जाए तो आज कोविड को जो मात दी है, आप भी जैसे जो नागरिक जो काम कर रहे हैं, जो नेतागण काम कर रहे हैं जिले के अंदर, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। क्योंकि आज हमारे बड़े भाई प्रदेश गुप्ता जी दिल्ली से प्रदेश कोषाध्यक्ष बने हैं और उनके यहाँ पर हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और निश्चित रूप से राजनीति में जब अच्छे लोग आगे बढ़ते हैं तो राजनीति में नए आयाम आते हैं, स्वच्छ छवि के लोग समाज की सेवा करने के बढ़ते हैं। मेरी ओर से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारे व्यापारी भाई, बड़े भाई गुलाटी जी, दीपक अरोड़ा जी, बड़े भाई भरत कपूर जी यहाँ पर सब बैठे हैं, अनुराग जी। निश्चित रूप से आज व्यापारियों में क्योंकि कल कुछ समय बाजार खुला, आज अधिकांश समय बाजार खुला, मैं समझता हूँ बाजार धीरे धीरे अपना रूटीन व्यवस्थाओं पर आ जाएगा। कोरोना काल हमारा खत्म होने पर है, ईश्वर का विशेष आशीष भारतवर्ष पर हो रहा है कि कोरोना काल जो पिछले दिनों बीता, हजारों लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब वो धीरे धीरे समाप्ति की है। उत्तराखंड की खबरों की हम बात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। आज ही दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात चली। कल पीएम मोदी से सुबह 11 बजे सीएम मुलाकात करेंगे। अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। कोविड काल में प्रवासी संकट का समाधान नाम की एक पुस्तक उन्होंने गृह मंत्री को भेंट की है। करीब 1.5 घंटे ये मुलाकात चली है और कल पीएम मोदी से सुबह 11 बजे मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात हुई है और इस दौरान कोविड काल में प्रवासी संकट का समाधान नाम की पुस्तक उन्होंने गृह मंत्री को भेंट की है। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक यह मुलाकात चली है। आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और गृह मंत्री से मुलाकात की है और इस दौरान कोविड काल में प्रवासी संकट का समाधान नाम की एक पुस्तक उन्होंने अमित शाह को भेंट की है और कल पीएम मोदी से सुबह 11 बजे मिलेंगे सीएम योगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बाजपुर से है, जहां चीनी मिल का गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों, मृतक आश्रितों ने अपनी समस्याओं को लेकर गन्ना राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने चीनी मिल में हो रही दुर्दशा को सही करने के साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात कही। वहीं गन्ना राज्य मंत्री ने कहा कि चीनी मिल की समस्याएं किस तरह दुरुस्त किए जाएं, उसके लिए विचार किया जाएगा और साथ ही मृतक आश्रितों को उनका हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। में जो हमारे शुगर प्लांट है उसका दौरा करने के लिए आया हूँ। वहाँ के कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, तो गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं, वो सब बातें मैंने अभी ध्यान से सुनी है। कुछ बातें नादेई शुगर मिल में भी इसी प्रकार की मेरे सामने आई है। खबर उत्तराखंड से है, जहां हाईकोर्ट में राज्य में दिव्यांग लोगों को वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया है कि राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए एक नियमावली बनाई जा चुकी है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से विकलांग लोगों के लिए बनाई गई नियमावली 1 सप्ताह में करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जून की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट में हमारी जनहित याचिका की पहली सुनवाई थी। ये जनहित याचिका दिव्यांगजनों को वैक्सीनेशन की बात करती है। अभी जो करंट सिस्टम है वैक्सीनेशन का, उसमें रजिस्ट्रेशन है और जो कोविड सेंटर्स में दिव्यांगजनों के पहुंचने की दिक्कत है या उनको जो बाकी सब दिक्कत है, वो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अकाउंट में नहीं लिया गया है। इसलिए इससे क्या होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोग को वैक्सीन अपने आप को लगा पाना। तो उसी सिलसिले में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च हुई है वो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड से जो हमारी 1.84 की दिव्यांगजनों की पॉपुलेशन है लास्ट सेंसस के 2011 के सेंसस के हिसाब से, वो कहीं वैक्सीनेशन से पीछे ना रह जाए।
खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली में स्थित फायर ब्रिगेड की जो स्टेशन है उसके डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक की। निरीक्षण करने के साथ ही डीआईजी ने कर्मचारियों की संख्या और फायर उपकरण के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हमने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को एक एक नई गाड़ियां दी हैं, जिससे यहां पर फायर संसाधन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और इससे फायर फाइटिंग और आपदा में हमारे विभाग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है। और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है, तो मानसून सीज़न में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है। खबर देहरादून से है, जहां डीएम और स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष श्रीवास्तव के स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का पलटन बाजार में जायजा लिया। मौके पर मौजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारी पहुंचे। वहीं कार्यों में कमी मिलने पर आशीष श्रीवास्तव ने नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्राउंड जो सारा काम था और पीसीसी का वर्क कंप्लीट हो गया है और जो कोतवाली तक जो है इस समय टाइल्स लगाने का काम हम कर रहे हैं और ये काम भी जो है तेज़ी से ये लोग कर रहे हैं इस समय और मुझे लगता है ये जल्दी पूरा हो जाएगा। देहरादून के माल देवता में बुधवार देर रात बारिश ने भारी तबाही मचा दी। आपको बता दें, माल देवता जंक्शन के पास मूसलाधार बारिश से मलबा सड़क पर आ गया। मलबा आने से पीपीसीएल और द्वारा को जाने वाली सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं। सड़क बंद होने से दर्जनों गांव और क्षेत्र में बने होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे को जाने वाले रास्ते बंद हो गए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा की जानकारी लेते हुए बताया कि आपदा में हुए नुकसान की जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाएगा। अत्यधिक बारिश गिरने से जो है निश्चित तौर पे जो है मलबा आया, कुछ रास्ता जो है मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मेरी जनपद देहरादून पुलिस, टेहरी पुलिस जरूर वहाँ मौके पे पहुंची है, एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ मौके पे पहुंच गए, लेकिन कुछ इस तरह से कोई वैसी बात नहीं है कोई फंसा हो या कोई किसी को जान माल का नुकसान हो। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो है बारिश अधिक रहेगा। और बुलेटिन में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं आज फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं बुधवार रात और गुरुवार की सुबह मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। राज्य के कुमाऊं मंडल में बरसाती नाले उफान पर हैं। भूस्खलन की वजह से कई हाईवे बंद हो गए हैं। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 3 तारीख को पहुंच गया था और 3 तारीख को केरल पहुंचने के बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है और इसने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर कर लिया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 10 तारीख से अगले 3-4 दिनों में वर्षण में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। तो उत्तराखंड में 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दूसरे दिन भी भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। आपको बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मामला बीते 1.5 वर्ष से अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर लगातार किसान सरकार से जमीनों का मालिकाना हक वापस लेने की मांग कर रही है। वहीं अरविंद यादव ने कहा कि प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी किसानों की उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। तो वहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों कैबिनेट मंत्री किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं दिला सकते तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि 2 मंत्री होने के बाद एक जिलाधिकारी महोदय स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। कैसी राजनीति करते हैं, जबकि जिलाधिकारी महोदय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन दोनों मंत्रियों की सहयोग से जिलाधिकारी ने ये जो फरमान जारी किया है और 2 मंत्री होने के बावजूद भी बाजपुर शहर को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गदरपुर पुलिस ने लगातार हो रही वाहन चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 6 वाहनों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें 2 लोग लगातार अलग अलग जगह से चोरी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने गुरुवार को लोगों को गिरफ्तार कर 5 बाइक समेत एक स्कूटी बरामद की। आपको बता दें कि एक युवक पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। जिस पर मोटरसाइकिल सवार थे उनसे जानकारी की गई तो एक पूर्व चोर
जो कि इसी थाने से 7 अप्रैल को साइकिल चोरी में जेल गया था और वर्तमान में वो 3 महीने की पैरोल पे छुटा हुआ है। तो वो पकड़ में आया और उसके साथ ही उन दोनों को पुलिस जो है थाने लेकर आई। थाने पर उनसे जब विस्तृत जानकारी की गई तो उनके पास से 6 जो टोटल वाहन हैं उसमें 5 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी वो उनसे बरामद की गई है। इसमें से 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी थाना गदरपुर पे रिलेटेड हैं। एक जो है दिनेशपुर से चोरी की गई है और एक बाइक बाजपुर से चोरी की गई है। एक बाइक के बारे में अभी भी जो है हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी की गई है। खबर चमोली से है, जहां कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने शराब की दुकान को भी बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके साथ ही अवैध तस्करी करने वाले दुकान खुलते ही तस्करी शुरू कर दी। इसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान के निर्देशन में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध जनपद पुलिस की प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गैरसैंण पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वाहन ऑल्टो में अवैध रूप से 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को परिवहन करने पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाने में धारा आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर दिया गया है। मौके से फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान एक वाहन UK 11A3213 ऑल्टो कार को चेक किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गई तो मौके पर गाड़ी से 10 पेटी अंग्रेजी शराब सोलमेट उसकी बरामद हुई। देहरादून से खबर है, जहां पावर बैंक ऐप से ठगी के शिकार लोगों की उत्तराखंड में संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड STF के खुलासे के बाद कई लोगों ने देहरादून साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें, देहरादून के रेस्टोरेंट संचालक महक ने भी 45,000 रुपए पावर बैंक ऐप में इन्वेस्ट किए थे। वहीं महक का कहना है कि उनके दोस्त ने इस ऐप के बारे में बताया था। तो SSP STF अजय सिंह का कहना है कि पावर बैंक मामले में इन्वेस्टिगेशन करने पर कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पहले 250 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला था, लेकिन अब ये धनराशि और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, चूंकि इसके रेमिफिकेशन पूरे देश भर में है, जैसे बेंगलोर में भी काफ़ी अरेस्टिंग की गई, दिल्ली में भी की गई है, और इस ऐप के थ्रू और कुछ और भी सस्पेक्टेड ऐप्स हैं जिसमें काफ़ी निवेशकों ने पैसा लगाया है, हमारे नागरिकों ने लगाया है। और अभी तक की जो ट्रेल आई थी, जैसे आपको बताया कि इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रेल जो है चाइना तक जा रही है, और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वो किस नेशनल हैं, ये सब सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में है। और यहाँ भी साइबर थाने में भी, देहरादून में भी काफ़ी सारे जो शिकायत करता है, जब मीडिया में प्रचार प्रसार के बाद यहाँ पर आए हैं, जिनका करीब 7 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का ये है, तो उनकी एप्लीकेशन ली जा रही है। परीक्षण करने के बाद इसमें भी विधिक कार्रवाई इसमें के लिए किया जा रहा है। ये ना एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है, पावर बैंक के नाम से था। मुझे भी किसी ने बताया था इसके बारे में कि ये लोग क्या कर रहे थे कि एक जैसे पहले एक बार अच्छे मतलब जैसे कुछ भी अमाउंट एक साथ ले लिया इन्होंने, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद में ये पर आवर पैसे दे रहे थे मतलब। तो मेरे कुछ जानने वाले थे जिनकी वजह से फिर मैंने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए। आपको कब पता चला और कि ये ठगी हुई है, और क्या ऑफर वो आपको दे रहे थे बदले में? ये मुझे पता तब चला जब एक दिन ऐप ने काम करना बंद कर दिया। ऐप में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। उनका क्या था कि डेली के जो पैसे आते थे वो शाम के टाइम हम लोग उसमें अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो एक दिन हुआ ही नहीं वो, तो मैंने सोचा कि शायद टेक्निकल एरर की वजह से हो रहा होगा। तो मैंने अपने जानने वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र हुए अकाउंट में? उन्होंने बोला कि नहीं, आज नहीं हुए। तो ऐसे करके जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, सबसे जब मेरी बात हुई तो सबने यही बात बोली कि कईयों के फ़ोन मेरे पास भी आई कि तुम्हारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। तो मैं बोला नहीं, आज उससे पैसे जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।